फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा और आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर्स बेस्ड सीरीज में। तो जैसे कि आपको पता है, इस सीरीज में 10 क्वेश्चंस होते हैं जो कि करंट बेस्ड होते हैं। ओके, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए गए हैं। तो देखते हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आज की डेट है 13 दिसंबर 2018। तो देखते हैं आज की न्यूज से रिलेटेड कितने क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं और ये फ्रेम हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चंस ये हैं और उसके आंसर्स यहाँ पे हैं। आप यहाँ से अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं और अपना स्कोर जान सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए या कितने क्वेश्चंस गलत हुए। ओके फ्रेंड्स, ये स्टैटिक क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये रैंडमली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कोट ऑफ द डे है। ये बहुत ही फेमस कोट है स्वामी विवेकानंद जी का और यहाँ पे कह रहा है, अराइज, वेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। उठो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपका गोल जो है कि वो अचीव ना हो जाए। यानी रेंटलेस, मतलब रूथलेस आपको एफर्ट्स लगाने हैं जब तक कि आपका गोल आपको अचीव ना हो जाए। मतलब बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे इधर उधर की बातों पे पूरा फोकस एक जगह होना चाहिए। ठीक है, बुल्सआई जो बोलते हैं ना, एक बिल्कुल सटीक निशाना लगना चाहिए गोल पे, उस टाइप का कोट है ये। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। ये बहुत अच्छा और बहुत ही फेमस कोट है स्वामी विवेकानंद जी का। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स ट्विटर हैंडल। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किस मिनिस्ट्री के द्वारा अपना एक ट्विटर हैंडल लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली उनका खुद का एक ट्विटर हैंडल या ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया गया जो कि एनहांस करेगा बेसिक नॉलेज अबाउट साइबर क्राइम्स। ठीक है, और प्रिकॉशन भी बताएगा उसमें कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए उन क्राइम से बचने के लिए। ओके, और ये जो ट्विटर हैंडल है ये करेगा, मतलब बेसिकली मिटिगेट करेगा पॉसिबिलिटीज जो कि डिसरप्शन लाती है किसी भी एक्टिव बिजनेस में। ठीक है, या फिर उससे लॉसेस क्रिएट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम्स या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मतलब जो क्राइम्स होते हैं और वो किसी भी बिजनेस को हैम्पर करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये पूरा एक प्रोटेक्शन का शील्ड प्रोवाइड करेगा। और ये बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है होम मिनिस्ट्री के द्वारा और ये जो ट्विटर हैंडल है ये कल से एक्टिव हो गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिपोर्ट टाइटल रेगुलेटरी इंडिकेटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी राइज। ओके, 2018 हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई। ओके, या किस संगठन के द्वारा जारी की गई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिलीज की गई ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 24th मीटिंग हो रही है पोलैंड में, काटोविच नाम की जगह में, उसके साइडलाइंस पे इसे लॉन्च किया गया है, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो द रिपोर्ट प्रेस्ड, इस रिपोर्ट में ये प्रेस किया गया कि इंडिया एक मतलब सक्सेसफुल एनर्जी डिलीवर करने में एक रिकॉर्ड सेटिंग, मतलब रिकॉर्ड मतलब दर्ज किया है जहाँ पे जो लो प्राइसेस ऑफ सोलर पावर हैं वो दिखे हैं या वो नोटिस किए गए हैं। ठीक है, और इंडिया को इसके लिए काफ़ी मतलब काफ़ी सराहना मिली है पूरे वर्ल्ड से। ठीक है, और ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज़ की गई 24th जो मीटिंग हो रही है यूएनएफसीसी की, उसकी साइडलाइंस पे पोलैंड पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये लॉन्च किया गया या ये रिपोर्ट दी गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑपरेशन मिनिमम वेज हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया या निम्नलिखित में से किस प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो नई दिल्ली की सरकार के द्वारा ऑपरेशन मिनिमम जो वेज है वो लॉन्च किया गया। और यहाँ पे मिनिमम वेज को डिफाइन किया गया और अगर ये मिनिमम वेज फॉलो नहीं करेगा कोई भी संस्थान या कोई भी व्यक्ति अपने वर्कर्स के लिए, तो उसे 3 साल की जेल और प्लस 50,000 का फाइन भी है या फिर दोनों हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो मिनिमम वेज है उसका क्राइटेरिया भी डिसाइड कर दिया गया है। अगर वो वर्कर अनस्किल्ड लेबर है तो उसे 14,000 रुपये पर मंथ। अगर वो सेमी स्किल्ड है तो उसे 15,400 रुपये पर मंथ। अगर वो स्किल्ड है तो उसे 16,962 रुपये पर मंथ। अगर इससे कम वेज किसी भी वर्कर को दी जाएगी
तो फिर उस संस्थान या उस पर्टिकुलर व्यक्ति को 3 साल की सज़ा या फिर 50,000 रुपए का फ़ाइन या फिर दोनों का प्रावधान इसमें है या इसमें डाला गया है। तो ये हाल ही में किस किस प्रदेश के द्वारा ये नई दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और ये 2017 का जो मिनिमम वेज एक्ट है उसके तर्ज पे इसको पूरा डिज़ाइन किया गया, ये बनाया गया। अगला प्रश्न है, मणिपुर गवर्नमेंट ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसे एक टाइटल दिया मिथोइलेमा, ठीक है, जो कि कहा जाता है वहाँ की भाषा में या वहाँ के लोगों के द्वारा एक एक्सीलेंट क्वीन का दर्जा दिया गया, ठीक है, इन इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो ये हाल ही में दिया गया एमसी मैरी कॉम को ये दर्जा या ये टाइटल से नवाजा गया वहाँ की सरकार के द्वारा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने हाल ही में 6वां गोल्ड मेडल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 में हासिल किया और ये उन्हें ये प्राइज़ दिया वहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने, ठीक है, जो और यहाँ पे इस प्राइज़ के अंतर्गत 10 लाख रुपए का कैश प्राइज़ भी है उनके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्राइज़ उन्हें दिया गया या ये टाइटल से नवाजा गया और इसका मतलब होता है पार एक्सीलेंट क्वीन इन इम्फाल। हाल ही में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि वो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स बनाएगी, ठीक है, कितने नेशनल पार्क्स के इर्द गिर्द, तो इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन बनाए जा रहे हैं ये भारत में कितने नेशनल पार्क्स के इर्द गिर्द बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को या मिनिस्टर को कि आप एक एरिया डिक्लेयर करो जो कि 10 किलोमीटर का एरिया होगा, किसके इर्द गिर्द, 21 नेशनल पार्क के इर्द गिर्द या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के इर्द गिर्द, जिसका नाम होगा इको सेंसिटिव जोन। ओके, और ये बेसिकली जो 21 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी ये होंगी आसाम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के स्टेट के इर्द गिर्द। ओके, और ये जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है ये नोटिफाइड करेगा यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे जवाब दीजिएगा या आंसर कीजिएगा कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है, ठीक है, जो करंट यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर है उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे होता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे होता है जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। ओके, तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी 12 दिसंबर। ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है और यहाँ पे जो एम है वो है अवेयरनेस जनरेट करना फॉर स्ट्रॉन्ग रिजिलियंट हेल्थ सिस्टम और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है विद मल्टी स्टेक होल्डर्स एंड पार्टनर्स, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और जो थीम है 2018 की यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है, नाउ इज द टाइम फॉर कलेक्टिव एक्शन, मीन्स कलेक्टिव एक्शन देना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आयुष्मान स्कीम है, ठीक है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कीम बोली जा रही है, भारत के द्वारा लॉन्च की गई और हाल ही में भारत ने ये भी बोला है कि वो अपनी जीडीपी का 2.5% हेल्थ में निवेश करेगा। ओके, जो पब्लिक हेल्थ होती है उसमें निवेश करेगा। और हेल्थ जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पॉवर्टी, हंगर और हेल्थ, ये थर्ड नंबर पे आता है। पॉवर्टी आता है, फिर हंगर आता है, फिर हेल्थ आता है। तो इसका जो वेटेज है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जो कि 15 से 2030 तक अचीव करने हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद, जो कि 17 है नंबर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया या पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जमाल काशोगी। जमाल काशोगी को ये अवार्ड से या ये पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया। तो ये एक सऊदी बेस्ड जर्नलिस्ट हैं जो कि पहले सऊदी में रहते थे, फिर ये यूएस चले गए थे, फिर ये यूएस में रहने लगे थे और हाल ही में इनकी डेथ हो गई थी। ये पहले पर्सन्स हैं जिन्हें पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ये एक डिसीज पर्सन है, ये अलाइव नहीं है। ओके, ये डेड पर्सन है। इनका मर्डर हो गया था, मर्डर हुआ था इनका टर्की में सऊदी अरेबिया की कॉन्सुलेट में इनका मर्डर हो गया था, ठीक है। और ये काफ़ी संदिग्ध हालत में इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। ये बेसिकली जो सऊदी अरेबिया के जो सलमान हैं, सलमान बिन, जो वहाँ के किंग हैं, उनके खिलाफ या फिर वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी मतलब
एंटी गवर्नमेंट थे, एंटी गवर्नमेंट आर्टिकल्स पब्लिश करते थे, ठीक है। और उसके बाद जब इनका मर्डर हुआ तो ये भी मतलब माना गया है कि सरकार द्वारा या वहाँ के किंग के द्वारा इन्हें मतलब ऐसा करवा दिया गया है। और यूएस ने भी काफ़ी तीखी टिप्पणी करी थी उसके बाद, ठीक है। तो ये जो मैगजीन है इसके द्वारा और भी अन्य लोगों को, 2 लोगों को अवार्ड दिया गया। ये मतलब ऑनर किया गया। फिलीपींस के एक जर्नलिस्ट हैं, उनको मारिया रेसा, और ट्विटर के रिपोर्टर हैं वालोन एंड क्वाश सियोओको, ठीक है, जो कि करेंटली म्यांमार की जेल में बंद है। तो ये 2 लोगों को भी इस अवार्ड से नवाजा गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर नाम का रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, लेकिन इस पोर्टल को बनाने वाला जो है वो है नबार्ड, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर लॉन्च किया गया, जो कि कनेक्ट करेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और प्रोवाइड कराएगा सिंपल, यूजफुल एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम टू बेनिफिशियरीज, जो भी बेनिफिशियरीज होंगे उनको, ठीक है। ये पोर्टल बेसिकली डेवलप किया है नबार्ड ने, और ये ऑपरेट करेगा, इस पोर्टल को ऑपरेट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज, ये इसको ऑपरेट करेगा। इसने लॉन्च किया है और इसने बनाया है। ये तीनों अलग अलग बातें हैं फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस पोर्टल के द्वारा जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और फंड्स होंगे वो काफ़ी तेज हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, ओके। उसके बाद इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, ये इजीली अवेलेबल होगी फार्मर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ मोदी जेटली इकोनॉमी। हाल ही में ये बुक मुंबई में लॉन्च की गई, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है, ये इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इस बुक के ऑथर हैं वो हैं अरविंद सुब्रमण्यम, जो कि इससे पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, ठीक है। उन्होंने ये लॉन्च की है इस बुक को, ठीक है। इस बुक में बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये एक बेसिकली एक फेल्योर बताया गया है। फेल्योर मतलब नॉट वेल प्लान बताया गया है इस बुक में। फिर जीएसटी से रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं। जीएसटी वाज आल्सो नॉट दैट प्लान, बट वो एक सक्सेस है, ठीक है। वो एक सक्सेस के तौर पे है, मतलब सक्सेस इन द सेंस, हाँ उसमें धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म सक्सेस है। उसके बाद भी जो बैंक से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो एनपीए के इश्यूज हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक के इश्यूज हैं, ठीक है। ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है। इस बुक में ये सारी बातें अरविंद सुब्रमण्यम जी के द्वारा बताई गई हैं। आज का लास्ट और 10th क्वेश्चन है, हु बिकेम द वाइस चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स। यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स में हाल ही में किसे अपना वाइस चेयरमैन नियुक्त किया? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राजीव महर्षि। ये अभी करंट कैग हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। इन्हें ये इस पद से नवाजा गया। और ये जो पैनल होता है ये 11 कंट्री मिलके बनता है, 11 कंट्री से मिलके बनता है, जहाँ पे इंडिया, जर्मनी, चिली, कनाडा, फ्रांस, इटली, फिलीपींस, गाना, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम है, ओके। तो करेंटली द पैनल जो है वो चेयर, मतलब पैनल के जो चेयरमैन है या पैनल जो चेयर कर रहा है वो कर रहा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ यूके, ठीक है। और जो वाइस चेयर है, वाइस चेयर को जो चेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंडिया के राजीव महर्षि जी, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 10 क्वेश्चंस, और ये हैं पॉलिटी के 10 स्टैटिक क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप इन्हें ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, ओके। इससे आपका थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आपको एक मतलब पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है, ओके। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से बोरो की गई? हु इज़ रिगार्डेड एज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, के कस्टोडियन कौन है? जॉइंट सेटिंग किसके द्वारा मतलब चेयर की जाती है पार्लियामेंट की? हाउ मेनी स्टेट आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 6 के अंदर कितने स्टेट प्रोटेक्टेड है, ठीक है। उन स्टेट्स का नाम बताना है। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने आर्टिकल और शेड्यूल इसमें इंक्लूड किए गए थे? 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मतलब किस बातों से डील करता है वो? इमरजेंसी प्रोविजन मतलब जो है वो किस आर्टिकल में बताया गया है या किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है, ओके। और हु वाज द हेड ऑफ, मतलब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? तो इन 8 क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है करंट अफेयर्स फंडा का ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ से जाके जीके अपडेट से आप यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।
Friends, if you like the video, do like the video, subscribe our channel and please share the video with your friends. जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप वीडियो ज़रूर शेयर करें, अपने कमेंट्स दें और अपने सुझाव दें, सजेशंस दें और आने वाले वीडियोस के लिए भी बताएं कि और क्या इंक्लूड किया जा सकता है। तो बाय बाय, टेक केयर टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो टुमारो।